आजकल लोग ये हो गया कि थोड़ी बड़ी बड़ा हो गया तो कोई शॉल उड़ा देता है, लेकिन सबसे पहला जो कपड़ा डाला जाता है वो वही होता है, ऊपर से कुछ भी डाल देता है। और आजकल तो ऐसे लोग चतुर हो गए, पहले जो कपड़ा ऊपर डाला जाता था शॉल इत्यादि वो उठा के वहीं डाल देते, डोम उठा के ले जाता है। आजकल तो लोग उसे भी उठा के ले जाते हैं, बहुत से लोग और पैक करके बेच देते हैं। जनवरी में कथा कर रहा था मैं दिल्ली, तो एक व्यक्ति बोला गुरुजी आज बहुत वीआईपी शॉल खरीद के लाया हूँ आपके लिए, कम से कम 4 से 5 हजार की होगी, लेकिन जुगाड़ से मुझे 1800 रुपए में मिल गई। हमें कुछ शक हुआ, हमने कि कहां से लाए हो? बोले चांदनी चौक से। बगल में जो शमशान है वहां से उठा के और चांदनी चौक पे रखे ढेर लगा के बेचने लगा। मैंने खबरदार जो मेरी व्यास की उड़ रहा है, मुर्दे की शॉल मुझे उड़ाएगा, बताइए। आजकल सब कुछ बिकने लगा है। मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में, पृथ्वी भी रोने लगी एक बार। और जहां पुण्य भी बेचे जाते हैं, तब धैर्य धर्म और उपासना सद्भाव भी बेचे जाते हैं। बिक रही ऊष्मा दिन कर की, ऑक्सीजन बिकने लगा, बिकता है कि नहीं? अब तो सस्ता हो गया है, बीच में ऑक्सीजन बड़ा महंगा हो गया था। छोटा सा सिलेंडर 15,000 का आता था उस समय। बिक रही ऊष्मा दिन कर की, और तारे शशि बेचे जाते हैं। मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में, जहां पुण्य भी बेचे जाते हैं। और क्या बिकने लगा है? अर्थी से उतर के बिका कफन, अर्थी से उतर के बिका कफन, और शमशान भी बेचे जाते हैं। आजकल लोगों ने शमशान में भी प्लाट काट दिया। हाँ, जिसकी शासन सत्ता आई उसने देखा कि जमीन का काम ठीक रहेगा, बहुत महंगा है, बोले शमशान में प्लाट काट दो। पहले हर गांव में शमशान हुआ करते थे, आज शमशान की भूमि आधी तो पड़ोसियों ने जोत ली, धीरे 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 बढ़ा के खेत बना दिए। आधी किसी पल्ले पड़ गई नेता के तो उसने वो बेच ली। शमशान भी बेचे जाते हैं, और इंसानों की औकात ही क्या, भगवान भी बेचे जाते हैं। सब कुछ बिकने लगा है। तो आए लौट करके प्रश्न की ओर। सबरी माता की मां ने कहा बेटी जो संसार में आया है उसको जाना जरूर है। और यहां से कहां जाते हैं हम लोग? जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल। जैसे हम पुराना कल जो वस्त्र पहने थे वो आज नहीं पहनते, है ना? दूसरे दिन दूसरी ड्रेस, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे ही संसार से जीव जाता है और ये शरीर रूपी ड्रेस को बदल करके और तुरंत लौट करके आ जाता है। कर्म के अनुसार हमारा जो कर्म रहा होगा उस कर्म के अनुसार आता है मानव। अच्छा कर्म किया है तो मानव की योनि में आएगा, और अच्छा कर्म किया है तो भगवान का पार्षद बन जाएगा, और बुरा कर्म किया है तो कुत्ता इत्यादि की योनि में आगे भटकने लगेगा। शुभ कर्म करना चाहिए हमें। तो आज लौट करके जब आई सबरी मैया ये सब देख करके व्यथित हो गई। धीरे धीरे समय निकला, और जब समय निकला तो महाराज एक दिन मतंग ऋषि का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हुआ। धीरे धीरे महीने 2 महीने निकले, स्वास्थ्य की गड़बड़ी रही। तो अब मतंग ऋषि को यह प्रतीत होने लगा कि अब मेरी मृत्यु निकट आ रही है। अच्छा, मृत्यु जब निकट आती है तो पता चलता है, लोगों को महसूस होता है, कोई कहना नहीं चाहता। आप देखना जब मृत्यु निकट आएगी तो हमें प्रतीत होता है कि अब हम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है संसार में, जाना तो सबको ही है। ये संसार रूपी दुनिया
और छोड़कर एक दिन जाना जरूर है। तो मतंग ऋषि ने कहा मेरी बेटी को बुलाओ। मतंग ऋषि सबरी को बेटी कहने लगे और सबरी भी मतंग ऋषि को कभी कभी पिताजी कह देती हैं और कभी कभी गुरुजी कह देती हैं। कहा मेरी बेटी को बुलाओ। सबरी आई। सबरी ने कहा कहो पिताजी। बोले बेटी अब हम जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो, कब आओगे? बोले अब तक तो जाता था तो लौट कर आता था कहीं, लेकिन आज ऐसी जगह जा रहा हूँ जहां से लौट कर नहीं आने वाला। इस रूप में तो नहीं लौटूंगा, जाऊंगा। अब तो सबरी माता की आंखें भर आई। आपके बिना मेरा संसार में कौन है, कौन अपनाएगा पिताजी मुझे? तो इन्होंने कह दिया बेटी मैंने तुम्हें जो मंत्र दिया है इस मंत्र का तुम निरंतर जाप करती रहना। स्वयं भगवान प्रभु श्री राम तुम्हारे द्वार पर चल करके। इन्होंने कहा राम जी चल के आएंगे? बोले हाँ। बोले मैंने तो सुना है कि राम जी के पास जाना पड़ता है। तो गुरुजी ने कहा बेटी मरीज दो प्रकार के होते हैं। एक मरीज तो वो होता है जो खुद चलकर जाता है डॉक्टर के यहाँ, और एक मरीज कोई कभी कभी ऐसा भी होता है जिसके घर पे ही डॉक्टर साहब को आना पड़ता है। तो बोले तुम तो वो मरीज हो जिसके यहाँ स्वयं वैद्यराज चल करके आएंगे। और वो वैद्यराज कौन है? प्रभु श्री राम, जो उस सावरे को सदा ढूंढता है, जो उस सावरे को सदा ढूंढता है। गुरुदेव भगवान ने कह दिया ये मेरा आशीर्वाद है कि राम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। और गुरुदेव की कृपा जिस पर हो जाए समझ लेना परमात्मा की कृपा हो गई। अरे दिल उसे उलझां ढूंढता है, वो तुझ में तू उसको कहां ढूंढता है। इतना कहते कहते मतंग ऋषि के प्राण निकल गए। अब तो सबरी बहुत रोई। सबरी रोती रही। ब्रह्मचारी बालकों ने कहा बहन मत रोइए, अब रोने से क्या होगा। गुरुदेव भगवान ने जो आदेश किया है उस कार्य में लग जाइए, भगवान तुम्हें स्वीकार करेगा। और जब इतना कहा तो आज सबरी मैया ने जाप करना शुरू कर दिया। मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ। भगवान को ढूंढने के लिए बैठ गई, बुलाने के लिए। अब प्रतीक्षा कर रही हैं। मैंने आपको एक दिन थोड़ा सा संकेत किया भी था। माता सबरी ने 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करी, और इसका प्रमाण रामचरितमानस में तो नहीं है, पद्म पुराण में इसका प्रमाण है। अब आप कहोगे महाराज इतनी लंबी उम्र, तो एक दिन आपको मैंने उम्र का भी संकेत किया था, किस युग में कितनी उम्र रहती थी। 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करी, और प्रतीक्षा करते 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 धीरे धीरे समय निकलने लगा। पद्म पुराण में इस बात का प्रमाण है। एक दिन की बात बंधुओं, एक ब्रह्मचारी बालक ने आकर के कहा बहन काय को बावली हो रही है, काय को बावली हो रही हो, ऐसे भगवान नहीं आने वाले। और भगवान ऐसे अकेले सबके पास भटकते ढोलेंगे तो बन गई बात। भगवान कब आते हैं? जब वास्तविकता में हम समर्पित हो जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का नाम आपने सुना होगा, जो काली माता के अनन्य सेवक थे कलकत्ता में। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बहुत बड़े संत थे। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा स्वामी जी हमने सुना है कि आपको काली मैया का दर्शन होता है और बातें करती हैं आपसे काली मैया। उन्होंने कहा हो सकता है,
हीरा मुझसे ना कहे मेरे लाख टका है, बोले वो क्यों कहेंगे होती है। उन्होंने कहा हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने कहा अब की बार जब आए तो मेरे पास भेज देना। तो उन्होंने कहा तुम अपना पता दे करके जाओ। तो उसने तुरंत अपने घर का पता दे दिया। स्वामी जी बोले ठहर जाइए, तो तेरे घर का पता है। तो उसने अपनी ऑफिस का पता दे दिया। बोले ये भी तेरा नहीं है, ये तेरी ऑफिस का पता है। तेरा पता क्या है, तू कौन है और कहाँ है? अब तो वो घबरा गया। बोले मैं तो आज तक ये समझ भी नहीं पाया कि मेरा पता क्या। परसों तुझे ढूंढा तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो हमें अपना पता नहीं। हम कौन हैं ये हम स्वयं नहीं जान पाए। अहंकार में फंस गए, माया में फंस गए। हमने ये नहीं जाना कि हम कौन हैं। तो सबरी मैया से कहा कि काय को बावली हो रही हो, क्या सबरी भगवान आएंगे? तो सबरी मैया ने बड़ी सुंदर बात कही। अरे किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, बड़े गौर से सुनना। और क्षण रह के मिलन में बदल जाएंगे, वो क्षण रह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे खड़े, एक दिन देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। तो बालक ने कहा बहन आज तक किसी के घर गए हैं क्या? वो ध्रुव के बट जटायु अहिल्याद के पास में छोड़ कर वे गए थे अवध। हमने सुना ध्रुव के घर गए।